और इस वृक्ष के ऊपर में इसलिए 4 स्थान पर ये कुंभ मेला होती है, यह अर्ध कुंभ होता है। इस वृक्ष के ऊपर उन्होंने अमृत कलश को रखा था। कृष्ण ने बहाना बनाया, बोले देखो लगता है इसको ऊपर में कोई छिटा फटा पड़ा हुआ होगा, मैं जाता हूँ, जा करके उसको उतार करके तुमको खिलाऊंगा। इतने में कृष्ण जो गेंद की बात कहे थे ना, हमने कोई तो पढ़ा नहीं, कहीं गेंद फेंक दिया, कृष्ण बोले गेंद लाएंगे, ये कहीं हमने कहीं पढ़ा भागवत में इसको गेंद फेंक की कोई बात नहीं। इसलिए कृष्ण अपना कमर में अच्छे तरह से उन्होंने कपड़े को बांधे और बांध करके इसको ऊपर में चढ़ करके उन्होंने छलांग लगाई, इतने जोर से छलांग लगाई जो पानी का 100 धनुष तक पानी ऊपर में धनुष तक उछल करके गया। और कालिया कहाँ पर रहता था, इसको बीच में एक टापू सा था, वो टापू के अंदर में उसके अंदर में एक द्वीप के अंदर में ये रहता था कालिया। इतने में इतने जोर से छलांग लगाए, वो पानी उछल करके उसकी गड्ढे में पानी चला गया और कृष्ण तैर रहे थे। कालिया तो अक्के बक्के चक्के हो गए, बोले भैया इसका कितना कीमत है, क्योंकि इसको ऊपर में कोई चिड़िया तक भी उड़ नहीं सकते हैं, आस पास में कोई पेड़ पौधा नहीं, कितना इतने जहरीला था, इसका कितने हिम्मत किसकी जो कि यहाँ पर पानी में तैर रहा है। लेकिन उनको पत्नियां बड़ी जय जय दिजो पत्नी नाग कन्यागण भक्ति ते जहार पाइला गोविंद चरण, इनका जो पत्नियां है ना जो कृष्ण भक्त की, इनकी पत्नियां समझाया करते थे कालिया को, बोले देखो ये कृष्ण भगवान, इससे बैर नहीं खाना। बोले भगवान भगवान गैया को पीछे पीछे ढोलता रहता है, गैया चलाता है, ये कोई भगवान हो सकता है। जब पानी अंदर में घुस गया ना, इतने में कालिया ने अंदर से निकला, पत्नियों ने समझाने के लिए कोशिश की लेकिन उसने समझा नहीं, इसलिए उन्होंने कृष्ण के ऊपर में सीधा उन्होंने आक्रमण कर दिया। तब विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं तब ये कृष्ण क्यों पहले आक्रमण नहीं किया, बोले इसलिए बोले पहले चांद से तेरा है, जो कुछ करना कर ले, बाद में बोले मेरे को चांद से नहीं किया है, इसलिए पहला चांद से तेरा, तो जो कुछ करना पहले कर ले। और उन्होंने पूरा लपट गए, लपट करके कृष्ण की जो मर्म स्थान कोमल अंग को कालिया ने दंशन किया। लेकिन भैया ये कालिया क्या कर सकता है कृष्ण की, जब कुछ नहीं हुए, जितने सारे ब्रजवासी ब्रज में अनहोनी होना शुरू हो गया, खून की बारिश, कौआ काका गिद्ध चिल्लाने लग गए, उनको पता चला कृष्ण को फिर कोई अनहोनी हुई है। सबके सब कृष्ण चरण चिन्ह दर्शन करते करते यहीं पर आए और देखा कैसे कालिया कृष्ण को लपट करके कैसे बैठा हुआ। इतने में सारे ब्रजवासी कृष्ण विरह में सबके सब प्राण त्याग करना चाह रहे हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते देखो ये ब्रज प्रेम को देखो, द्वारका प्रेम को देखो। जब कृष्ण समंत का मणि लेने के लिए वो जाम्बवत की गुफा में प्रवेश किया, द्वारका वासियों ने किया क्या, थोड़ी देर रुक करके भाग गए, लगता है कृष्ण मर गए तो भाग गए। लेकिन यहाँ पर देखो ब्रजवासियों का प्रेम, कृष्ण की दुर्दशा को देख करके जितने ब्रजवासी सबके सब ये काले हृदय में अपना प्राण त्याग करना चाह रहे हैं। लेकिन बलदेव प्रभु अनंत देव इसलिए कृष्ण को इशारा किया, बोले कृष्ण तुम क्या कर रहे हो, देख रहे हो तेरे विरह में सारे ब्रजवासी व्याकुल हो रहे हैं, प्राण त्याग कर लेंगे, ये क्या, अरे खेलना है ना, तू तो खेल रहे हो, अरे खेलना तो मेरा अंश स्वरूप श्री साक्षात अनंत देव है, कभी ये अनंत देव को साथ में खेलना, ये सड़े गले हुए एक सांप को साथ में क्यों खेल रहे हो। उन्होंने इशारा जब किया, इशारा करके इतने में कृष्ण ने अपना शरीर को उन्होंने बुलाया, बुलाया जब शरीर को बुलाया, सांप का गांठ टूटना शुरू हो गया। इतने में कृष्ण झट छोटे होकर के और निकल करके आए और सीधा कालियों के सर के ऊपर चढ़ गए। चढ़ करके उसका 100 फणा था, एक साथ में कृष्ण को दंशन करना चाह रहे थे, लेकिन कृष्ण एक सर से दूसरे से तीसरे से चौथे, इतने तेजी, क्योंकि एक साथ में काटना चाह रहा है कृष्ण को, उतना जल्दी प्यार को तो हटाना पड़ेगा ना, इतना तेजी से कृष्ण अपना प्यार को यहाँ से वहां से वहां करके वहां पर एकदम तांडव नृत्य शुरू हो गया। जितने स्वर्ग से देवता लोग थे सबके सब बीना पखवाज सब ताबला सबके सब सितार गिटार लेकर के आ गए और वो सबके सब बजा रहे थे और भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे थे। इसलिए सूरदास जी एक पद लिखते हैं, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधा हरि
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधार पम 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 पद पद गत पम 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 पन पर पम 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 पद पद गत पम 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 पन पर बिंग 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 बिनत करत बिंग 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 बिनत कर नाग मधुआली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधार तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी सन 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 का जिका गन 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 गंधर्व गण सन 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 का जिका गन 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 गंधर्व गण नाम 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 नारद मुनि लाभ देश तारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी बम बम बलिहारी बम बम बलि बोले श्री कालियानंदन भगवान की जय जोर से बोलो बोले कालियानंदन भगवान की जय बम बम बलिहारी शंकर जी कहते प्रभु आपकी बलिहारी हो जय जयकार हो क्योंकि पहले तो मैं सोच रहा था मैं नटराज हूँ लेकिन मैंने बड़े नृत्यकार देखा लेकिन सांप को ऊपर में नाचते हुए आपने किसको देखा नहीं प्रभु आपकी जय जयकार हो इतने में जो नाग पत्नियां और दूर से तटस्थ होकर देख रहे थे बल्कि मर जाए तो चाहिए क्योंकि देखो जब एक में तो भजन करता नहीं अरे हमें भी भक्ति करने नहीं देता जो भजन करता नहीं और भक्ति करने नहीं देता है इसलिए श्री श्री तुलसीदास जी कहते हैं जिनके प्रिय नाम राम बैले ही তেজিয়ার কোটি বাইরে সময় যেতে भी परमिशन नहीं एक একটু বাংলায় বলেন इसलिए এখানে বলতেছে যে পতি যদি ভগবানের ভজন না করে যদি কেউ গোবিন্দের ভজন না করে না এখানে বলতে তিনি যত প্রিয় হও না কেন তাকে ত্যাগ দেওয়া দরকার বলে তেজত পিতা प्रहलाद महाराज ने जब पिता के त्याग दिले बलि महाराज ने जो गुरु को त्याग दिले कोपिरा ने जो पतिदेव के त्याग दिलो भरत महाराज ने जो माँ के परित्याग करछे आ विभीषण निजर बड़ा दादा के परित्याग कर सके ना जरा गोविंद रे भजन करना ताদের संगे प्रीति রাখা বেকার এ পর্যন্ত যে কালিয়া নাগ পত্রিকা তটস্থ হয়ে দেখছিল বলে ये मर जाए तो ভালো কেন एक तो भजन करे ना अरे আমাদের তো भक्ति करते दिए ना अतः बेचे থেকে কি হবে मर जाओ ভালো পুরা তটস্থ হয়ে দেখছিল কিন্তু যখন কৃষ্ণ ওর মাথায় নৃত্য করছে না যখন মুখ থেকে যখন রক্ত বমি হতে আরম্ভ হয়েছে তখন কালিও চিন্তা করলো হায় রে আমাদের পত্নীরা যে বলতো না ये কৃষ্ণ হলো ভগবান সত্য সত্যি ভগবান কেননা আমি গরুড়ের সঙ্গেও আমি যুদ্ধ করেছি কিন্তু গরুড় পরাক্রম দেখিয়েছে কিন্তু এত কিছু করতে পারেনি কিন্তু কেবল ये 5 বছরের ছেলে আমার মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেরকম আমার মাথায় এসে গেছে সত্যি সত্যি আমাদের পত্নীরা যা বলেছিল ঠিক বলেছিল এখন যত অভিমান দূর হয়ে গেছে এখানে কি হয়েছে ওর যত অভিমান দূর হলে তখন তিনি ওই কৃষ্ণকে স্তুতি করছেন ভগবান চরণে তিনি স্তুতি করছেন ভগবানের চরণে এখানে বিশ্বনাথ ঠাকুর প্রশ্ন করছে এত যে কালীয় দুষ্ট ছিল এত যে কালীয় বদমাশ ছিল তার বুদ্ধি পরিবর্তন কি করে হলো ওখানে টিকার মধ্যে বলছে ওইটা হলো উত্তর ভূমি বাজার ভূমি কিন্তু তার মধ্যে তো কৃষ্ণ ভক্তি ছিল না ভক্তি এলো কোথা থেকে কৃষ্ণ চরণে শরণাগত কি করে হলো বলে কারণ হলো বলছে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদ পায়ে ভক্তিলতা বীজ কোথায় পাওয়া যায় বলে যদি কোন শুদ্ধ ভক্ত হয় তাদের কাছে যদি আমরা হরি কথা শ্রবণ করি বলে শতাঙ্গ প্রসঙ্গাত মম ধীর্য সম্বিত হো ভবতি হৃতি কর্ণক রসায়ন কথা যখন শুদ্ধ ভক্ত থেকে যখন হরি কথা আমরা শ্রবণ করি তখন ওই হরি কথাটা বীজের কাজ করে আমরা যে এখানে এসেছি বিদেশি ভক্তরা অনেক এসছে বিদেশে থেকেও এখানে এসছে কিন্তু এইখানকার লোকরা তিলকমালা কটি ধারণ করে না যে কটিমালা ধারণ কিভাবে করলো কোন ভক্তরা গিয়ে সেখানে প্রচার করছে অতএব ওই যে পত্নীরা যে গোবিন্দের কথা তাদেরকে শোনাতো ওই কথা শুনে 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 তার হৃদয় মধ্যে ভক্তিলতার বীজ তার হৃদয় মধ্যে বপন হয়ে গেছিল কিন্তু বপন তো হয়ে গেছিল কিন্তু ওর হৃদয়টা হলো শুষ্ক মরুভূমির মতো কিন্তু যখন কৃষ্ণ যখন নৃত্য করছেন
নৃত্য করার সঙ্গে সঙ্গে কি হয়েছে, যেরকম গাছের জল দিলে পরে অঙ্কুর দুটা পাতা ফল এসে ফুল ফল আসে, যখন কৃষ্ণ চরণকে পিয়েছে, হ্যাঁ চরণকে পিয়েছে, এই জন্য নাগ পত্নীরা তারা স্তুতি করছে, কস্যান ভাবস্য নদেব বিদ্মহে তবাज रेणु स्पर्शाधिकार, বলে যে চরণ কমল के पावर जने বলি মহারাজ কেবল একটা চরণ পিয়েছিল, আর শিব ঠাকুর মাথায় কেবল তিনি गंगा जल प्राप्त कर निजे जीवन के धन्य करके, किंतु हमारे पत्नी पूर्व जन्म में ऐसे की पुण्य करे छे, एक चरण गोभी तो कई चरण दिए छे, अरे बोलो कई चरण दिए छे, দুটো চরণ দিয়েছে। আমাদের পতি পূর্ব জন্মে এরকম কি সৌভাগ্য করেছিল, কৃষ্ণ সেখানে দুটো চরণ সেখানে দিয়েছে, কত ভাগ্যবান আমার পতি হবে। এই জন্য তার হৃদয় মধ্যে ভক্তির भावना এসে গেছে। उसी समय में जो नाग पत्नियां थी अभी तक तो तटस्थ होकर के देख रही थी, लेकिन जब देखा उसका पति भजन में आ गया, शरणागति हो गया। अगर पति अगर भक्त होता है ना, क्योंकि नाग पत्नियां देखने में बड़ी सुंदर थी, अगर किसी कोई स्त्री देखने में खुद सुंदर हो, लेकिन एक पति कम उम्र में मर जाए, देखना दूसरे लोग उसको पूरा दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। वो नाग पत्नियां देखने में बड़ी सुंदर थी, बड़ी प्यारी थी। अगर पति रहेगा तो क्या करता है, पति को देखता है, फिर दूसरे व्यक्ति उसको ऊपर में कुदृष्टि नहीं डालते हैं। इसलिए नाग पत्नियों ने देखा अभी हमारे जो पति अभी ये कृष्ण भक्त बन गया है। अगर जो कृष्ण भक्त बन जाता है, जो पति पत्नी अगर भजन करे, भैया दो पहिया में तो गाड़ी चलती है ना, एक पहिया में थोड़ी चलती है। दोनों अगर भजन करे, दोनों वृंदावन में आए, दोनों भक्ति करे, फिर तो सोने में सुहागा है। इसलिए उन लोगों ने फिर आ करके बड़े सुंदर सुंदर स्तुतियां की बच्चों को सामने रख करके, क्योंकि बच्चे को देख करके इनके हृदय में भावना आ जाए। कृष्ण बोले देखो इसको मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोग सबसे सब इनकी पत्नियां हो, केवल इसकी अहंकार को मैंने चूर्ण करना चाहता था। कृष्ण ने बोले यहाँ से तुम रमण के द्वीप चले जाओ, वहां पर रहना, यहाँ मेरे लीला भी होगी। भगवान अमृतमय दृष्टि से ये कुंडों को पवित्र कर दिया। इसलिए कालिया ने बोले प्रभु एक काम करना, बोले क्या है, बोले जैसे आप उस गरुड़ को पीठ ऊपर बैठ करके उसको अपना सेवा में नियुक्त करते हो, मैं भी एक मुहूर्त में, वो कह रहे लाख योजन तक मेरी गति है, एक मुहूर्त में इतना तेजी से मैं चलने वाला। इसलिए कभी अगर जरूरत पड़े मेरे को भी याद करना, मैं भी आपको अपना सर पर बैठा करके जैसे आप नौका विलास करते हो, नाव में जैसे विहार करते हो, मेरे को भी कभी सेवा में स्वीकार करना। इसलिए कालिया ने एक स्वरूप में रमण के द्वीप में गए और दूसरे स्वरूप में कृष्ण उनको अपना गोलोक वृंदावन में स्थान दिया। जब कृष्ण की इच्छा होती है, कभी मैं नौका विलास करना चाहता हूँ, नाव में विहार करना चाहता हूँ, ये कालियों को बुला करके उसको सर पर बैठ करके भगवान नौका विलास करवाते। कहाँ पर, गोलोक वृंदावन। इसकी बहुत इनका बहुत सारी कथाएं हैं, कृष्ण क्यों नृत्य किया, इसका क्या कारण है, बुझते पारছেন এর পিছনে অনেক কথা আছে। কৃষ্ণ কেন কালিয়া মাথায় নৃত্য করলো, এরকম কি পুণ্য করেছিল। এই যে তোমাদের যদি এসব কথা শুনতে ইচ্ছা হয় না, আমি বলছিলাম না আজকে কেউ বলছিল বাংলায় অল্প কথা হয়, বলে নিজে তোমরা তো কি দিয়ে শুয়ে থাকো, শুয়ে থাকো, যদি 4টার সময়